आप सब। मुहे से हाय 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 रे। रामदेव एका तू राम नरेश समझा। मौसिया में आई यहाँ रामदेव। आप सब सीनियर कलाकार है। आप सब महान है। जब से आप ढोलक बजावत रहे तब से बिरहा में हमार जन्म नहीं रहा। ढेर मिलक बजाया भाई। राम नरेश जब से कोरस कर साए तब से हम चड्ढी पहन के टहरत रहे। आप लोगों को अवार्ड मिलना चाहिए उस्ताद वाली। तो आप सब आपस में समझा। पिंगला बिस्या के बिरहा आप लोगों ने सुना, बहुत खूबसूरत। लिखने वाले राइटर को मैं धन्यवाद दे रहा हूँ। मैं लेटा जरूर था लेकिन मैं एक एक शब्दों पर मैं गौर कर रहा था। बढ़िया मार्मिक ढंग से आपने गुरु जी इसको लिखा है। अभी इनके ऊपर डिपेंड करत बा। खाना बन के तैयार, अब परसवैया कौने ढंग से परसी वही जान सकता है। खवैया का जब बढ़िया टेस्ट से खाई ना भैया भाई मजा पाई, तभी ओकर स्वाद अच्छा लगे। जब कपड़ा उतार के बैठी भी। जब दाल भात कचौड़ी एक कम परस दे तो कहाँ मजा पाई। अच्छा लगा। बढ़िया प्रस्तुति सावित्री जी की तरफ से हुई। पौराणिक प्रसंग दोनों तरफ से हो गया। दिल लेके बोरम बड़ी याद आवे पिया का प्यार का काहे न याद आई। सही बात है भाई। साथे लग टहरत है तब भी करी। तू काहे सावन से भादव काहे दूर है। हमरा लोग के हवाई नहीं भाई। रणुआ काहे रणुआ टहरत है। बड़ी याद आवे पिया का प्यार कई रतिया त रतिया पहाड़ दिन भाई। और का कही हमरा डॉक्टर करेजा दाल दर दिलवा ले गए सैया बोरा में भर के। चोकरे वाले भरत रह बेचारा। ऐसा भाव होता है पति और पत्नी में। मधुर संबंध इसो को कहते हैं। इस गीत को आदरणीय पूर्वांचल के शेरे हिंद जी ने कहा गया। बिरहा में एक बिरहा से लेकर भोजपुरी तक आपने तहलका मचाया। चाहे निरहू जी हूं, चाहे खेसारी लाल हूं, चाहे पवन सिंह जी, सब ने नून रोटी खाएंगे लेकिन छपरा लौट के न जाएंगे। प्यारे लाल कवि जी इस गीत को लिखे और गीत हिट हुई। ये भी गीत प्यारे लाल कवि जी ने ही लिखा था। का कही हमरा दल करेजा दाल दार के दिलवा ले गए राजा हमार बोतल में भर सला। ई करेजा के अंदर जो दिल बा दिल दिल इसाला पानी। हम बताए ना कि कभी किसी से ये दिल लगता है तो न खूबसूरती देख कर लगता है न कुछ नहीं। जहां लगत एकदम टन टन चिपक जाता। काहे का हम कोनो इंसान नहीं भैया कि हमारे पास दिल नहीं बा, हमारे पास बिल नहीं बा। ये दिल साला चुम्बक होता है। बहुत सुंदर प्रस्तुति थी। आइए बच के एक विराट सामाजिक चित्रण आप लोगों को
और प्यार इस धरती पे न होता मेरे भाई तो इंसान पागल हो सकता, पागल हो जाता। प्यार एक ऐसा आकर्षण है, प्यार के बदौलत इंसान इस धरती पे जिंदा है। प्यार लेकिन पाक होना चाहिए, नापाक नहीं। प्यार कहीं भी किसी से हो सकता है। माँ बेटे में भी तो प्यार ही है। बेटा कहीं से घूम के आएगा लेकिन माँ के गोद में बैठ जाएगा, वो भी प्यार है। कौनो लड़की लड़का का प्यार रहन, लड़कीवा का शादी पर के लड़कवा बेचारा घरे लेटा बा रोवत की। लड़कीवा फोन करस कि जल्दी आ जाना, हमारा आखिरी रात बा, हमें मुअल पौ गया। लड़का लड़की मुलाकात करते उधर मेहंदी रस्म हो रहा है, पूरी मेहंदी लगी है। पगली के भाई बाटे पगली के भाई बाटे पागल के दासा, पगली के भाई बाटे पागल के दासा, पगली के भाई बाटे पागल के दासा। पगली के बात पगली के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चल प्रेम के भाषा। पागल के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पाता चल प्रेम के भाषा। पागल के दासा, आज हमके पाता चल पगली के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमके पता चल प्रेमी के भाषा। रोते रोते हमसे मिले आइल बानी, रोते रोते हमसे मिले आइल बानी। हमर जान आज हर से लेटाइल बानी, हमर जान आज हर से लेटाइल बानी। हमर जान आज हर से लेटाइल बानी। पागल के भाई बाटे पागल के दासा, आज हमर पाता चल बनवा कर धनिया धनिया दगा मोके दे गई। बनवा कर धनिया धनिया दगा मोके दे गई। बनवा कर धनिया धनिया दगा करके प्रीत हजारन मोसे, करके प्रीत हजारन मोसे नई करंसी ले गई रे। बनवा कर धनिया धनिया दगा मोके दे गई रे। बनवा कर धनिया
पगली के भाई भाई पागल के दासा आज हमके पता चला प्रेम के भाषा पागल के भाई पागल के भाषा आज हमारा पता चला प्रेम के रोते रोते हमसे मिले आइल बानी रोते रोते हमसे मिले आइल बानी हमार जान आज हल्दी से लेटाइल बानी हमार जान आज हल्दी से लेटाइल बानी लेटा नथुनिया कानून में बाली नथुनिया कानून में बाली पाँव पयालिया बिटिया लाली मगा मगा के गहना गुड़िया है मगा मगा के गहना गुड़िया नए करेंसी ले गई रे धनिया बगा मोके दे गई रे बनवा कर धनिया दादिया जय हो कोनो नाचे वाली अपने मालिक से बतला दो कि कई रात नचौबा ई शरीरियो देखबा कई रात की चौबा यह कहत बा कबो बेली कबो पोप तू वाला पोप तू नचवला कबो बेली कबो पोप तू नचवला सब साटा के पैसा सधवला बेली कबो पोप ओ कबो बेली कबो हेलो बेली गुरुजी ये डांस होता है पोप भी डांस है कबो बेली कबो पोप तू नचवला सब साटा के पैसा कबो बेली कबो पोप तू नचवला ओ सब साटा के पैसा सधवला तनी दाया करा अबला 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 ओ तनी दाया करा अबला 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 होई जाई बवाल तोरा भगला पा होई जाई बवाल तोरा भगला पा काहे बाड़े खुशिया वही पगला पे चल लगाओ
मियाँ सावित्री 60 वीडियो बना के राकेश डाल रहा है। 60 वीडियो लोग ज्यादा देखा थे। चल ठुमका लगाओ यहीं तबला पर। तबला पे। अच्छा बहुत अच्छे। हाँ? यार हम डांस करे कहाँ जानी थी। तबला पर नाचते हैं कि खाली इतना लड़की से भी रहा हम गाए। राम नरेश से डांस सीख ले। ये तो इसकी ट्रेनिंग दिया है आदमी। जहाँ पहुंचे तो ही तबला बजा था। हम डांस कह दे तो बजाई न कहीं। अरे जिया ऐसे ऐसे कदरदान अगर हो जाए तनी दया करा है अबला पर। काहे बाड़े खिसियात ही पगला बा। चल ठुमका लगाओ तनी तबला पे इस पे प्रसन्न होकर हमारे आकाश चंचल 80 हमारे ढोलक मास्टर जिनका कोई जोड़ नहीं कोई जवाब नहीं इलाहाबाद में। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरे साथ बजने लगे इसलिए कहीं भी किसी भी क्षेत्र में इसके पहले भी जहाँ बजते थे एक अलग स्थान ही आपका था ये जान लो। तो 20 रुपया हमारे बड़े तबला पे ठुमका पे बहुत बहुत धन्यवाद भैया का प्रणाम बा। हाँ अच्छा ठीक बा मालिक कल यही से बढ़िया ठुमका लगी यहाँ जैसन तो आप लोगों की इच्छा रही। कोई ये आप सबके बनाए बंदे हैं कलाकार आप सबके देन है। केहू को रोजे लाटरी लगी बा केहू के करताली में मूर्छे लागत बा। माई का कृपा बा। सुबह 7 बजे मैं मैहर धाम से दर्शन करके आया माता रानी का। माँ शारदे के चरणों में माथा टेकने गया था। 1400 सीढ़ी है माता रानी के। बहुत गाया करता था लेकिन अचानक दिल में एक बात आई कि माता रानी का दर्शन कर लिया जाए। निकल गए ट्रेन छूट गई 1-2 दिन थोड़ा घूमने में। सुबह 7 बजे घर पहुंचे। हमने कहा यार 10 बजे कार्यक्रम देना है और 2 कार्यक्रम है एक दिन में। लेकिन आप माता रानी की कृपा यहाँ लेट हुए लेकिन यहाँ का भी कार्यक्रम में शरीक हो गए हम। पटेल नगर का भी कार्यक्रम निपट गया। बहुत अच्छा लगा आप लोगों के बीच में आकर। आप लोग इतना समय आराम से कहीं कहीं लोग 10,000 मिले थे कहीं कहीं 10 लोग मिले थे लेकिन 10 ही लोग अगर प्यार से सुनते हैं तो 10,000 के बराबर तो 10,000 के बराबर होता है। तो एक बिरहा हमार विचार बा हट के गावत ही राजकुमार ठीक बना। रामायण से हट जाते ये बा। रामायण हुई तो लोग कहीं खाली यार रामायण में लपटी यार। ठीक है अगर आपकी इच्छा है आप बड़े भाई हैं। राजकुमार भैया का मेरी इच्छा रही कि त्रिभुवन राम गुलाब गुरु जी बताए जब सावित्री जी गा रही थी राजकुमार भैया तो लोग कुछ कहा तो नहीं कह रहे हो त्रिभुवन है ओ ही गुरु जी बताए। हमने कहा नहीं जुबान दिए हैं तो आएंगे जरूर। और फिर ये मेरा घर का कार्यक्रम है। एक समय बाहरी हो तो थकाई लगी रही मारी तेहर भर कह दे लेकिन ये मेरे घर की बात है। सबसे बड़ी बात मेरे ना आने से कितना बड़ा सम्मान जाता। सबसे पहला सम्मान मेरे गुरु जी का था। राम गुलाब गुरु जी को यहाँ दिल में मेरे लिए जगह है। तू जहाँ जहाँ कहे है गुरु जी वहाँ वहाँ हम आने में कूदे बड़े तैयार रहे। ये जाए जब ऑडियो कैसेट का जमाना था तब से आपने मेरा साथ दिया है। 15-15 दिन आप अपने घर पे मुझे रखे थे। छोटा भाई की तरह बराबर खिलाना पिलाना नाश्ता पानी। और आज आप लोगों के आशीर्वाद से जब इस मुकाम मिल गया है तो आप लोगों का सेवा जरूर होगा। बैठे रहिए आप लोग। एक कहानी आप लोगों को मैं सुना दे रहा हूँ। मेरा दावा है दोस्त ये विराट तो हम लोग बैठिन के सुन के तब ही जाऊ रोबू ना जरूर लेकिन जिंदगी के ऊपर अगर घटाओगी तो आत्मा द्रवित हो जाएगा। ये ऐसी कहानी ही है। तो ये कहानी बड़ी मार्मिक कहानी है। विरहा तो बहुत कलाकार से आप लोग सुने होंगे। सभी गवैया गावत हैं करताल लेके टहरत हैं लेकिन ये विरहा एक अपने
अलग पहचान बनाया है। जहां जहां हमने जिस जिला में बिरहा गाने गया लोग फरमाइश कर किए बिरहा मुझसे गवाए। त्रिभुवन बाबू बिरहा सुना दे आप, इसका दूसरा भाग भी सुना दीजिए। हमने कहा पहला भाग सुन लीजिए, दूसरा भाग भी तैयारी चल रही है, वो भी आएगा। भूमिका की लाइन है, जरा गौर करेंगे कैसा भाव है। क्या बात है? पुत्र ही माता ममता के सागर भरे, माँ के आंचल में बेटे का संसार है। माता के दूध की कीमत अनमोल है, कर सके क्या अदा कोई बेकार है। पुत्र का भी है कर्तव्य माँ के लिए, नेक ईमान से माँ की सेवा। अरे नाम उसका अमर जग में हो जाता है, फर्ज ईमान के खातिर जो नर मरे। बहुत माँ बेटे की कहानी सुना है। माँ दयालु होती है, बेटा बेटा होता है, लेकिन ये कहानी एक माँ की ही कहानी है। फर्क इतना है कि मैं भा मतारी है, माँ दूसरी है। लेकिन आज जिस जमाने को देखते हुए इस कहानी को ऐतिहासिक कहानी है, कैसी कहानी है। और वो माँ अपने ही सौतीन की बेटे के साथ कितना गलत व्यवहार किया, इस कहानी में मिलेगा भाव मित्रों। ठीक कवाली लग गया मास्टर। अरे उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। उठो मुसलमान नमाज पढ़ लो, अभी मेरा सर कटा नहीं है। अरे हुसैन जैसा दिया शहादत, हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। हुसैन जैसा दिया शहादत, वैसा कोई दिया नहीं है। गौर करेंगे, इंडिया इज द गोल्डन वर्ड, ये सोने की चिड़िया है और सोने की चिड़िया रहेगी। सोने का यह देश हमारा, सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ऐसा कोई देश नहीं है। सोने का यह देश हमारा, ए बाबू ऐसा कोई देश नहीं है।
बढ़ का उपदेश नहीं है। बेचन गुरु के लाइन मारत रहे, समझा? सोने का यह देश है, इससे बढ़कर कोई देश नहीं है। सोने की चिड़िया कहलाता है। विदेशों में भी चर्चा आएगी, भारत जैसा देश नहीं। वाह वाह, यहाँ हर सभ्यता आपको मिलेगी, वाह समझा? हाँ, ये वो हम उस भारत गर्व करना चाहिए, वाह वाह, हम ऐसे देश के निवासी हैं। कहानी की शुरुआत हो रही है। कहानी कहाँ की है मित्रों? वाह, पंजाब प्रांत है। आहा, पंजाब प्रांत के अंदर एक चालकोटी नगरी है मित्रों। वाह, अच्छा देखा अच्छा ये कुकुरिया कुकुरुआ के यहाँ करती है। हाँ साला नाजायज काम कर रहा होगा। हाँ क्योंकि जबरन कोनो काम हो। ओम प्रकाश बाबू का हाल चाल बा? ठीक है वो कहा तो ना खाई दे, ना खाई दे। तो के हम ध्यान ही नहीं दें। देख ले हाँ। बढ़िया है ना? ए बाबू, पंजाब प्रांत के अंदर चालकोटी नगरी है। चालकोटी नगरी के अंदर एक राजा है जिनका नाम है शंखपति। राजा शंखपति के पास एक ठि मेहरारू है। चुप बे, हर सारे निकल आर। जा हन्ने से। अच्छा एक दो पूछत हैं सारे। चालकोटी नगरी के राजा शंखपति के पास एक औरत है जो उन्हें बीबी, राजा साहब की बीबी का नाम है अंबा देवी। जिंदगी बड़ी खुशी खुशी बीतत बा दोनों प्राणी के बीच में। एक संतान की उत्पत्ति भी हो गई है जो उन्हें बेटे का नाम बताया गया है पूरणमल। बेटवा पूरणमल धीरे धीरे बढ़त बा, लेकिन एक दिन एक घटना घटती है। घटना यही घटती है मित्रों, बगल के एक राजा थे जिनका नाम था फूलचंद भूपत जी। राजा फूलचंद भूपत के एक बिटिया रही जेकर नाम रान फुलंदा। चमानी के दहलीम में फुलंदा जब आई, राजा भूपत उठाकर निगाह देखे कहन ओ हो बिटिया तो हमार सयानी हुई गे बा। एकर कहीं शादी कह देने कोनो राजा अगर चढ़ाई कह दे। पहले राजा महाराजा के जमाने में मेहरारू कैसे आवत रहे जानता? चांगी के जोर पे आवत रहे। पहले मेहरारू जवन राजा लड़े लड़ के जीत ले तेगा कटाल लेके मेहरारू भी गया। आयब कहा राकेश बाबू कौने दम पे आवत है? मोबाइल के दम पे कुछ बता सकते हैं? मोबाइल खैर बता सकते हैं आप। अब तो हमारा अंदाज बल 99% यही के दम पर ना। हाय हेलो व्हाट्सएप पे चैटिंग हो रहा है। हाँ व्हाट्सएप बनाने वाले को धन्यवाद है। मोबाइल के दम पर कितना कितना दहेज कम हो भाई यो ठीक है बा। समझा? तो ऐसा भाव है जेके जैसन यूज करा वो सब बढ़िया बका। दारू पीना खराब है का? नहीं, सेवन के बराबर अगर लेगो तो यो भी अच्छा है। टॉनिक के बराबर 14 रत्न में एक रतन है। ज्यादा लेबा तो भैया वो खराब है यार। तो काम सब करा लेकिन हिसाब से। रचा गया। राजा भूपत जी स्वयंवर रच दिए। शर्त स्वयंवर की रख दिए। तमाम राजा के पास पत्र भेज दे भैया। कहीं सुना? शर्त यह बा कि एक चक्र रहेगा, चक्र के अंदर एक मछली रहेगी और नीचे कढ़ाई का तेल रही खौलत रही। देखे के बा नीचे और निशाना ले के बा ऊपर। जबर राजा निशाना लगाई दे वही के साथे हमरे बिटिया के बियाह हुई। तमाम राजा के पास पत्र गए। बुढ़ौती में एक पत्र राजा शंखपति के पास चला गया। और जब शंखपति के पास पत्र गए तो धनुष बाण उठाए चल दे बहन चली कम से कम नहीं आए बुढ़ाई दाम स्वाद अजमाई सारे। बुढ़ाई दाम वो बियाह करे बदे चल दे। और जब चल दे तो जितना राजा महाराजा रहे सब लौंडा टाइप के एकदम लौंडा। कह राजा आजा आवा दादा आवा। ए भैया हो कहो कहो बुढ़वा बड़ा अजीब काम करत है। शर्त बताई दे कि निशाना ले के ऊपर देखे के बा नीचे कढ़ाई में कड़ू के तेल बाओ में बाई आग में निशाना लगाए दे बा। मेहरारू तो हार हटे। नई नवेली लड़की है 16 साल का उम्र। एकदम एक बरारी एकदम। राकेश
एकदम ऐसे छरारी बरारी कैसे खड़ी बा। राकेश हर देखा यार मर्द ऐसा देखो कैसे खड़ी है। आए जान लेवे का रे। अरे दैया रे सावित्री आता खड़ी है एकदम खड़ी में करे ए भगवान कोनो बढ़िया ग्राहक लहाया। कन दादा तू अजमाइला तू पहले खाली हो जा हम सब तो तुरंत ही मसक दे। एका जान ला बुढ़वन में जमन ताकत बा ये आजकल का लौंडा बेकार है यहाँ समझा। राजा रानी अंबा देवी संकेत करने लगी अरे मोरे राम बुढ़ौती हो बुढ़ौती पे खियाल करा। अरे तपावन प्राणपति जी लागल उमर ओ रौती बुढ़ौती पे खियाल करा। पावन प्राणपति जी लागल उमर ओ रौती। हेलो पावन प्राणपति जी बाजा वाले भैया तनिक देखा ही बीच बीच में देखा मौसम और सब तो नहीं गड़बड़ा। हेलो मानसून ठीक बना कैसन काय होत बा मालिक या नहन के देख कितना ही हड़बड़ान में बजवा कहा सरवर लहंगे में भूकंप आवत रहन कहा ही बजवा भूकंप आवेला। पावन प्राणपति जी लागल उमर और उठी बुढ़ौती पे ख्याल करा। धनुष बाण लेके राजा संगपति अजमावे लागे। अब फुलंदा खड़ी में बेचारी निशाना लेत है देखत है नीचे वो निशाना लेत है ऊपर लगा बा निशाना। अब देखत 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 राजा संगपति निशाना मार दिए और जब निशाना फिट हो गया भैया 16 साल के लड़की का हाथ पकड़े कहें चलो अब बेचारी बुढ़वा क्या करूं राम मुझे बुढ़ा मिल गया। लिया के रास्ता में जब चले तो कहा सुना तोरे पास 2 मेहरारू वहाँ एक खियौर बना कहा हाँ कोनो दिक्कत नहीं बा। राजा दशरथ 3 ठिरा करे न तबे 2 ठिरा खत है राकेश अबे तो कमाई बना लिवा के चल दिए रास्ते में। एक बात हो रही है एक नौकरानी रख दी है जिन्होंने नौकरानी का नाम बाबादी सेवा भरपूर हो रही की तर्ज लगा डॉक्टर। कहतनी भारत के जननवा हो कहतनी भारत के जननवा हो सजना वहाँ हमार बड़ला कहतनी भारत के जननवा हो सजनवा हमार बड़ला राजा सिंहपति और फुलंदा में का होत बा चौथे पन में जागल बाजवनिया हो लगनिया छोटी रानी से लगल बा। चौथे पन में जागल बाजवनिया हो लगनिया छोटी रानी से लगल बा। मदन रस बस में न तनवा आया लहड़ा जवानी रानी मागे राती दनवा बीते सिख से दिनवा और हो लगनिया छोटी रानी से लगवा बीते सिख से दिनवा और हो लगनिया छोटी रानी से लगवा। खुशी खुशी जिंदगी रानी फुलंदा और राजा संगपति की बीत रही है। एक दिन एक घटना घटती है राजा संगपति घर पे नहीं है अंटे पे बैठी है फुलंदा बादी नौकरानी बगल में खड़ी है। रिमझिम फुहार परत है एक नौजवान घोड़े पे सवार उन्हीं रास्ता से गुजरी। जब उसी रास्ते से वो नौजवान गुजर गया बादी नौकरानी के फुलंदा बोला इसके तनी यहाँ ए बादी
यहाँ आओ। कहा बोला महारानी का बात तो कह नहीं नौजवान कैसन रे। तो वो बादी नौकरानी रानी फुलंदा से बता रही है महारानी ये राजा साहब की जो बीही रानी है उन्हीं से ये पैदा हुआ है और उनका बेटा है जिसका नाम पूरणमल है। पूरण का एक दोस्त था जात का मालिक है जिसका नाम था महताब। पेड़ के नीचे घोड़ा बांध कर वो चौरस खेलने लगा था। इशारा किया कहे यह हमारे जोगे बा। एकर बाप तो बुढ़वा हो चुका बा। इशारा करके वो कहती है कि दिल देता है अरे दिल देता है आकाश रो रो दुहाई राम नरेश केहू से केहू प्यार ना करे। सावित्री बड़ी महंगी पड़ेगी जुदाई किसी से कोई प्यार ना करे। लेकिन बादी नौकरानी को बुलाती है। अब बुलाने के बाद कहती है वो रानी फुलंदा कि दिल से माना है कि दिल से माना है बेटवा चाहे भाई रे आज रतिया माना है बेटवा चाहे भाई रे मिलाए तू आज रतिया। चंचल जवानी बा जवानी मदम घोड़ावा पे बैठल ओकर शेर जैसन छाती घोड़ावा पे बैठल ओ छाती भाभा केला छाती भाभा केला ले तू बोलाई रे मिलाई दे तू आज रतिया। ए बादी चाहे बेटवा हो चाहे भाई लगे बुलाए के लिए आयो हमरे लगे। बादी नौकरानी कहा कि महारानी आपका दिमाग ठीक है। अरे ये वो भी तो आपका बेटा है। सुनो तुम नौकरानी हो मैं महारानी हूँ। मेरे अंदर की मेरी बॉडी के अंदर जो छलक रहा है तुम क्या जानोगी वो दर्द। जाओ कम हियर बुला के लाओ। बादी नौकरानी पहुंच गई राजकुमार पूर्णमल के पास महताब के साथ बैठकर वो चौरस खेल रहा है। अजो पहुंचती ही राजकुमार की जय हो। बादी कैसे आना हुआ कलम क्या बताऊं बहुत गम भरी कहानी है। क्या हुआ आपके पिताजी घर पे नहीं है जो आपकी दूसरी मम्मी है स्वयंवर से जीत को जिसको राजा साहब लाए हैं। रानी फुलंदा की तबीयत बहुत तेज खराब है आपको याद कर रही हैं। आप नहीं चलेंगे तो हो सकता है कि वो मर जाएंगे। अरे वाह वाह वाह। सवार हुआ नौजवान घोड़े पे तुरंत बैठ गया कहा चलो मैं चल रहा हूँ ना पिताजी घर पे नहीं है माँ की मम्मी की तबीयत खराब है मैं चल रहा हूँ। जब घोड़े पे बैठा मित्रों जो उसका दोस्त था महताब वो कलाई को पकड़ लिया। कलाई को पकड़ लिया और कलाई को पकड़ने के बाद कहा भाई एक बात मैं आपसे कहूंगा। क्या कहता है एक लड़का पानी को दुकान लगा के बैठा रहा। एक लड़की जींस का पैंट टी शर्ट पहने हैप्पी कट बार कटाए छोटा छोटा लड़कवा का दुकान पर पहुंची कहा जरा पान लगौली उठाए के देखे तोरा काम बिकनी समझ ली। जब देखे तो कहा ओ माय डियर पूरा इसना साला
ओ माय गर्ल्स दूसरा कुछ सिस्टम है। वही उ लइकवा से उ लइकीवा कहले बा, लइकवा कहत बा कि हमरा दिल है पान का पत्ता, कि हमरा दिल है पान का पत्ता, अरे गोरी इस पे लगा तो चूना कट्टा, हमरा दिल है पान का पत्ता, बस इस पे गोरी लगा तो चूना कट्टा, अरे जर्दा खाई भी मीठा पान गोरिया, जर्दा खाई भी मीठा पान गोरिया हो बोला गौर करेंगे बाबू जो जात का मालिक है महताब पूरे मन से कह रहा है, मेरी बात मान लो भैया, कि मेरी बात मान लो भैया, अरे नहीं बीमार महल में मैया, नहीं बिचवई में होई मजेदार नैया। भैया भाई मुझे होनी अनहोनी लग रही है, वहां पर मत जाइए महल में। कहा अरे क्यों ना जाऊं, ऐसी कौन सी बात है, क्या बात तुम कर रहे हो यार, तुम दोस्त हो कि दोस्त के नाम पर कलंक हो तुम। कहा नहीं भैया मुझे मेरी बाईं आंख फड़क रही है, मुझे होनी अनहोनी ऐसी लग रही है, मत जाइए भैया प्लीज मेरे ऊपर विश्वास करिए। पूरनमल कहता है महताब जरा मेरी बात सुन, जैसे घर में बा मोरी मैया, जैसे घर में बा मोरी मैया, वैसे मौसी भी बा मोरी मैया, नहीं बिचवई में होई मजेदार नहीं। यार वो भी तो मेरी माँ है, स्वयंवर से जीत कर मेरे पिताजी लाए हैं तो क्या, वो भी तो मेरे पिता की ही अर्धांगिनी है, तो मेरे माँ के समान है, मेरी मौसी लगती है, मैं जरूर जाऊंगा। नहीं मानता है महताब की बात राजकुमार, आगे आगे वादी नौकरानी चल देती है, पीछे पीछे राजकुमार वो जा रहा है। ए भाई हो त्रिया चरितम दह्यम न जाना, मेहरारू के चरित्र भाई कब कहा कौने तरफ पसर जाए एक कोनो गारंटी नहीं बा। ये देखिए तिरिया चरित्र लगा देती है रामखोरी, इसका भूत इसके ऊपर सवार हो गया है। महल के अंदर सिंगार पटार करके वो बैठी है, बादी नौकरानी आगे आगे आ रही है, पीछे पीछे वो राजकुमार आ रहा है। घोड़े से उतर गया, उतरने के बाद जब महल में प्रवेश कर रहा है बड़े अदब के साथ पेश हुआ। मौसी माँ के चरणों में है पूर्ण मल का प्रणाम, अरे किस कारण बुलवाया मौसी, क्या है मेरा काम। बादी ने जाकर बतलाया मौसी है बीमार, कुछ नजर आ रहा खैर करे करतार। मौसी बादी जाके बताए सी मौसी की तबीयत बड़ी तेज खराब बा, हम जल्दी जल्दी चला आए। ये बताओ मौसी तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? कहा हाँ हाँ पूर्ण मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, बैठो। बड़े आराम से बैठा लेती है। महल में बाबूजी पलंग पे बगल में राजकुमार पूर्णमल बैठ गया, और जब बैठ गए तो बाबूजी फुलंदा आराम खोरी सिंगार पटार कह के कहा पूर्ण एक बात तो उसे हम
कल बोला मौसी का कहे कि बदिल के बात बतावा कलन तू मौसी ना कहा कलन का है अरे तो तुम्हें का कही कहे मौसी हमें तू कहबे ना कहा सुना ए पुराण अरे तोहर नाम लइके अरे तोहर नाम लइके नाम लइके आप का करे बे उगा मौसी गई टीवी वाला गवाह समझा तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना हाँ सहा नहीं जाए मोसे सहा नहीं जाए मोसे सखियन का ताना तोहर नाम लइके छोड़ा है तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना ताना जाए हाय हाय ताना जाए होए होए सखिया का ताना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना तोहर नाम लइके छोड़ा है जमाना ए अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी कमर लचके अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतले कमर लचके अखिया शराबी मेरी गलवा गुलाबी मेरी पतले कमर लचके अरे मथवा कभी दिया हराम कर निदिया चम 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 के बिना तो हो रहा के ना बजई घुंगरू बिना तो हो रहा के ना बजर घुंगरू बिना तो हो रहा के ना बजे घुंगरू बिना तो हो रहा के ना बजे घुंगरू उठाए के पूरण के बड़े अदा के साथ वही पलंग पर पटक दे लगी ऐसे गलवा में गलवा जब दर रहे तो पूरण का है मौसी ई का करत है यह करे बारे तू हमें बोला का पूरण तनिक सुना हो दिल है दीवाना तेरे पहलू में दिल से चाहे जो कहलू मैं अखिया मिला ले मुझे गरवा लगा ले जरा और भी सज धज लूं अखिया मिला ले मुझे गरवा लगा ले जरा और भी सज धज लूं अखिया मिला ले मुझे गरवा लगा ले जरा मथवा कभी दिया हराम कर दिया चम 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 के बिना तो हो रहा के ना बजे घुंगरू बिना तो हो रहा के ना बजे घुंगरू बिना तो हो रहा के ना बजे घुंगरू जरा गौर करेंगे बाबूजी पूरनमल को वो पकड़ लेती है फुलंदा महल में पकड़ लिया पकड़ने के बाद उसके साथ जबरदस्ती करने लगी उठा के पलंग पे पटक देती है रगड़े लाग गाल से गाल दर्रे लाग पूरण मल फुलंदा से गलत की मौसी बहुत गलत काम करत हो ये क्या कर रही हो अरे माँ बेटे का जो रिश्ता है उस पे तुम दाग लगा रही हो झटक के वो राजकुमार खड़ा हुआ कहा लोक की लाज प्रलोक की लाज अरे त्रिलोक की लाज से ना ही डरे अरे मैं निज धर्म मद छीड़ करऊं चाहे कोटि सहस प्रजनन करे तू गौर कर जरा लोक की लाज प्रलोक की लाज त्रिलोक की लाज से ना ही डरे तू मैं निज धर्म न छीड़ करूं चाहे कोटि कोई भी उपाय तुम कर डाओ
लेकिन मैं अपने ईमान को खंडित नहीं करूंगा। इसलिए मेरे पिताजी स्वयंवर से जीत के लाए हैं। अगर उनकी तुम पत्नी हो तो मेरी भी माँ हो। खबरदार, गलत निगाह मेरे ऊपर अगर तुमने डोरा डाया मैं बख्शूंगा नहीं। फुलंदा सोचा था कि बड़ा तीखी मिर्ची बा, इससे काम न बनी। ये बछड़ा मेरे साथ आने वाला नहीं है। तब फुलंदा कहा तो सुनो पूरणमल, अगर बात ना मानो पूरण पड़े तुम्हें पछताना। अरे तिरिया चरित सुनो पूरणमल, अभी तुमने नहीं है जाना हो। अरे राम बुढ़ौती पे ख्याल करा, मान ला बात पिया बस दिया पे चला फिर मान लो। अभी तेरे पास समय है, सोच लो। हमार बात मान के केवल सेज पे चला चला। बाप तो हार बुढ़ा हो गया है पुराण, वो मेरे योग्य नहीं है पुराण। कवन मतारी कवन बेटवा, घर के बाद घरवे में रह जाए, बहरे जाए के जरूरत नहीं बा। बाबू तोरे खाली मोहर लाए रहे हैं। हाँ पूरण जान लो, नाव के तेरे पिताजी रहेंगे, बाकी सब काम तुझे देखना पड़ेगा। कलन सुने, ये काम कतई नहीं होगा। वही फुलंदा का तू ठुकरा के मेरे प्यार को, अरे ठुकरा के मेरे प्यार को तुमने बुरा किया। 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 सबकी नजर में तुमने, सबकी नजर में तुमने मुझको गिरा दिया। सबकी नजर में तुमने मुझको गिरा दिया। सबकी नजर में यही बात फुलंदा कह रही है। तुम मेरे प्यार को ठुकरा के जा रहे हो, ये अंजाम अच्छा नहीं होगा। वो चला गया नौजवान, झटक पटक के चला गया। कहा खबरदार, तेरे साथ में गलत संबंध नहीं कर सकता। वो चला गया नौजवान, लेकिन बाबूजी एक ठीक खतरा हो गया। जल्दी जल्दी में झटका पटका में ओकर फेडा कटार वही पलंग पर छूट गया। और जब वही पलंग पर छूट गया, बादी ने कुरानी दौड़ के आया, कहा कस रानी कुछ काम बना। कहा काम बना के एकदम मुद्दा झुर्रा हो गया। कलन राजा साहेब आई तो दिक्कत हो जाई, बताए दे कि मौसी हमें बुलाए रहे। बादी ने कुरानी कह रही, तबे बादी कहत कि तू चिंता ना करा, ये काम हमरे ऊपर छोड़ा। देखा हम कैसन बैंड बैठी थी, ऐसा दिमाग लगाओ कि राजा हमारे पीछे पीछे घूम जाइए। ए भैया हो, शाम का वक्त हुआ मित्रों। आखिर में वो रात महारानी फुलंदा जाए के कोप भवन में लेट गई। जब कोप भवन में पहले रानी, राजा महाराजा के जमाने में रानी हरिन जब बिगड़त रहे ना, तो उनकर सीधे कोप भवन राज। जब कोप भवन में चली जाए ना, तो राजा साहब समझ जाए कि कोनो मामला गंभीर। कोप भवन में जाए के लेट के बढ़िया बार सार एकदम ऐसे बिखेर के भाई, ये माथे का टुकली यहाँ ले जाए खींच के, अल्लाली ओली एकदम ऐसे मार दे, ऐसे बना के एकदम रूप लेटी बा एकदम दुर्गा की नहीं, ऐसे लगत बा के साथे जना मतलब गलत संबंध हुआ है। एकदम वेशभूषा पर रंगे बटे
शाम का वक्त हुआ, राजा शंखपति घर पे आए। बादी नौकरानी के बुला के पूछे थे कि हमार रानी कहाँ है। कमन कमन रानी दूठी मेहरारू तोरे हैं। कौने वाली के पूछे थे कहन वो नैकी के जो जीत के लिया है राम नरेश नैकी को खोजत है। नैकी कहाँ बा? हाँ कलन नैकी तो तोहार को भवन में बा। जा गौर करेंगे बाबूजी। दबे पांव राजा शंखपति जी पहुंचे। बड़े आस्ते से आराम से पैर के बगल खड़ा होकर राजा शंखपति कहा थी ए हमार जान, ए हमार रानी, ए हमार पोपो। ऐसा कौन बात हो गई हो जमन तू को भवन में चली आए। जब को भवन का नाम सुने तो जब बुलावत है राजा शंखपति तो तीन के कारण तुझसे ना बोलो काहे न बोलबू क्यों ससुरा तो के कुछ कहेस का कारण बताओ क्यों को भवन में आई कारण बता दो बस। कहा कारण जानना चाहते हैं नहीं सुन पाओगे राजन, राजा विश्वास भी नहीं करोगे, पैरों तरह जमी खसक जाएगी। कहा नहीं कारण बताओ। मैं क्षत्रिय कुल का राजा हूँ। क्षत्रिय के जुबान से जो निकल जाती है उसको वापस नहीं लिया जाता, खाली नहीं जाएगा। बोलो कौन घटना घटी तेरे साथ? कहा राजा साहब कारण अगर जानना चाहते हो तो जानिए, मैं बता रही हूँ। यही तरज का लाइन बकी अरे स्वर्ग से सुंदर लागे जनकपुर नगरिया आइले बिया है राम सीता के। हैदर उस्ताद गावत रहन कि अरे नदी भौजैया दुई नौ एक समौरिया दुल्हन कपिया पर देसिया हो राम। लेकिन वो कारण बता रही है अरे राजा साहब तोहरे बेटा उना के, अरे राजा साहब तोहरे बेटा उना के अरे बिगड़ल चलनिया, अरे तोहरे बेटा उना के अरे राजा साहब बिगड़ल चलनिया हमारा के मांगे जवनिया हो रहा। तोहरे बेटा उना के बिगड़ल चलनिया हमारा के मांगे जवनिया हो रहा। राजा शंखपति कहने लगे कि क्या बोल रही हो तुम? मेरा बेटा क्या किया तेरे साथ? कहा सुनिए मैं बता रही हूँ क्या किया आपका बेटा। बेटा वो तोहार हमारे पीछे बड़ा, बेटा वो तोहार हमारे पीछे बड़ा, बेटा वो तोहार हमारे पीछे बड़ा, बन के दीवार हमारे पीछे खड़ा हो। अरे हाय दैया, हाय दैया जाई हम के करा सरनिया, हाय दैया जाई हम के करा सरनिया हमारा के मांगे जवनिया हो रहा। हाय दैया जाई हम के करा सरनिया बाबूजी यह बात तो रानी फुलंदा कह रही है राजा साहब आप ही का बेटा है।
जरा गौर से सुनिए, आपका बेटा है, मेरा बेटा। क्या किया आपके साथ? अरे आपका बेटा मेरे पास आया था। पूरनमल किसका बेटा है? राजा संकपति कहते हैं कि पूरनमल मेरा बेटा है, अपना बेटा है। मेरी बीही रानी अंबा देवी के कोख से पैदा हुआ है, मेरा सगा बेटा है। पूरनमल क्या किया? राजा साहब वो आपका बेटा मेरे पास आया था, देखिए प्रिया चरित्र लगा दिया। वो लड़का आपका मेरे पास आया था, वो बोला कि मेरे पिताजी बुढ़े हो चुके हैं, उनके लायक नहीं हो तुम मेरी बेगम बन जाओ, मेरी रानी बन जाओ, तुझे महल को रानी बनाकर रखूंगा, ऐशो आराम की जिंदगी बीतेगी। सोचिए, लेकिन जबरदस्ती मेरे साथ कर रहा था। डांट कर राजा शंकपति बोले, क्या बे मतलब की बात कर रही हो? मेरा बेटा तेरे पास आया था, राम जैसी प्रजावासी बड़ाई करते हैं, तुम कह रहे हो कि मेरा बेटा तेरे पास आया था। क्या सबूत है? क्या सबूत है? क्या सबूत है कि गलत संबंध तेरे साथ बनाया है? प्रमाण के लिए मित्रों, झटके पटके में लपट झपट में पूरनमल का फेडा कटार रानी फुलंदा के पलंग पे छूट गया था। वही तो प्रमाण हो गया। लिया जाती है महलों में, दिखाती, कहती है देखिए प्रमाण चाहते हैं आप, बेटे का प्रमाण चाहते हैं। फेडा कटार जब राजा संकपति देखे तो राजा संकपति के विश्वास हो गया, भैया हो कि मेरा बेटा मेरी रानी के पास आया था, जरूर मेरा बेटा गलत संबंध बनाया है मेरी रानी के साथ। कहा गया है इंसान के लिए बाबूजी की बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़ो अपना लेकिन जग में हो फसाए। इंसान को सोच समझ के कदम उठाना चाहिए कहीं भी। राजा संकपति बारे राजा एक औरत के कहने पे तुरंत वचन दे दिए, बोल दिए रानी के सामने फुलंदा के, हे रानी मैं वचन दे रहा हूँ, मेरा बेटा अगर तेरे सामने आया था, तेरी आबरू लूटा है, मैं वचन दे रहा हूँ, ये छत्री की जुबान है, वचन खाली नहीं जाएगी। कल भरे रात दरबार में तमाम प्रजावासियों के सामने दरबार में जल्लादों द्वारा मैं अपने बेटे को फांसी के फंदे पे लटकवा दूंगा, तब तुझे आराम मिलेगा। हाँ, तब तुझे यकीन होगा। बोलिए, जिंदगी और मौत की सीमा में अपने बेटे को फांसी पे लटकवा दूंगा, मेरा अपना सगा औलाद क्यों ना है, बख्शूंगा नहीं, एक राजा का ये फर्ज है। वचन दे दिए भैया राजा संकपति अपने बेटवा का। बारे राजा, एक औरत के कहने पे इतना बड़ा विश्वास आप करके जो है इतना कठोर निर्णय आपने ले लिया। जल्लादों द्वारा सिपाहियों को आदेश किया गया, नगर में ढिढोरा पीटा गया, राजकुमार पूरनमल की कल फांसी हो जाएगी। और ये 101 रुपए का पुरस्कार कार्यक्रम के मलिकार साहब, जिनके दरवाजे पे आज हम लोग दोनों कलाकार आए हैं, आदरणीय राजकुमार मौर्य जी, कोटेदार भी हैं, अन्नदाता भी हैं इस ग्राम सभा के। आप 100 रुपए का आशीर्वाद आपने देकर अपने दरवाजे पे सम्मान किया है, मैं कोट कोट वंदन करूंगा। साथ साथ जितने जनता जनार्दन पंच परमेश्वर मेरे मुकद्दर के मालिक बैठे हैं, मैं सबका वंदन कर रहा हूं। बोल दिए राजा, सिपाही को आदेश दिए कि जाकर लाओ। सुबह हुई, नगर में पूरे ढिढोरा पीटा गया कि राजकुमार पूर्ण की फांसी होगी। प्रजावासी सब सोच रहे हैं कि पूरनमल की फांसी होगी, किस लिए फांसी होगी, क्यों फांसी होगी। आदेश किया गया कि मैं भा मतारी की इज्जत लूटा है पूरनमल। लोगों को यकीन नहीं हो रहा कि ऐसा काम पूरनमल किया होगा। दरबार लगा, सिंहासन पर विराजमान हुए बारे राजा संकपति। एक तरफ उनकी सगी बीवी बैठी है पूरनमल की माँ अंबा देवी, उसके ठीक बगल में बीच में राजा बैठे हैं। एक तरफ अंबा देवी है और एक तरफ फुलंदा है, दूसरी बीबी जिसने इज्जत का आरोप लगाया है पूरनमल।
दरबार पूरा खचाखच है, देखने वालों का तांता लगा है। जल्लाद भी तैयार है फांसी देने के लिए। सिपाही एकदम जाते हैं घसीटते हुए राजकुमार पूरनमल को ला रहे हैं। राजकुमार पूरनमल सिपाहियों से बोलता है कि मैं एक राजकुमार हूँ, तुम मेरे पिता कि पलने वाले सिपाही हो, मेरे घर के एक राजकुमार के साथ ये सलूट कर रहे हो, ऐसा व्यवहार कर रहे हो। डांट कर सिपाही बोले, खबरदार, जुबान से ये निकाला कि तू राजकुमार है। तू राजकुमार नहीं है, तू एक इस समय आरोपी हो। जानना चाहे तो, अरे मैंने किया क्या है, जानना चाहे तो क्या किए हो? तुमने अपनी ही मौसी की आबरू लूटा। सिपाही ले आए राज दरबार में, हाथ जोड़कर पूर्णमल खड़ा हो गया। पिताजी, क्यों मुझे आप बुलाए? किस कारण आपने मुझे बुलवाया है? संकपति बोल दिए, कहा पूरण तू अपना औलाद है, तुझे अपना बेटा कहने में मुझे शर्म आ रही है। निहार निगाह उठाकर देख, ये भी तो तेरी माँ है जिसकी तूने आबरू लूटा है। राजकुमार पूर्णमल कहता है कि पिताजी, किसने कहा है कि मैं आबरू लूटा हूँ? ये कौन आपने बताया है कि मैंने मौसी की आबरू लूटा है? डांट कर संकपति बोले, ये क्या है? फेडा कटार महल में कैसे पहुंचा? पूरनमल सारी बात बता रहा है कि मौसी खुद बीमारी का बहाना करके बुलाई थी। अरे वाह वाह। बादी नौकरानी मुझे लिवा आने गई थी। राजा संकपति बोलते हैं कि बादी, क्या ये पूरनमल जो कह रहा है सही कह रहा है? वाह, बादी भी झूठ बोल गई। नहीं महाराज, ये सत्य नहीं है, राजकुमार जी गलत कह रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। रानी साहिबा के पास ये स्वयं आए थे, मैं तो बाहर थी, लेकिन महलों में मैं जब आवाज सुनी, छटका पटका लपटा झपटा शुरू था। एकदम रानी साहिबा को ये पकड़े थे। रानी साहिबा चिघार कर रही थी, चिल्ला रही थी। फेडा कटार राजकुमार जी का छूट गया। पूरनमल सोचने लगा कि वाह रे दुनिया, वाह रे ऊपर वाले, तेरे यहाँ क्या न्याय है। एक नौकरानी वो भी झूठ बोल गई, मौसी झूठ बोली, मेरा पिता मेरा बाप एक राजा हो, न्यायी राजा होके आज एक औरत के कहने पे इस ढंग का ये व्यवहार कर रहा है। इतने पे राजा संकपति जल्लादों को बोलो, क्या देख रहे हो, ले जाओ इसको फांसी पे लटका दो, मेरा आदेश है, मेरा बेटा ये नहीं है, ले जाओ। और जब वो फांसी पे जाने लगा तो कहा ठीक है मैं जा रहा हूं। लोगों के बीच में भरे राज दरबार में वो हाथ जोड़कर एक ठीक बात कह लेगा, भैया का कह लेगा, लोग कुछ चरित्र में हैदर उस्ताद गाए हैं कि तोहरे माता, कि तोहरे माता पिता के धन्यवाद हम, तोहरे माता पिता के धन्यवाद हम, माता पिता के धन्यवाद हो, तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो, तोहरे माता पिता के धन्यवाद हो। राजकुमार पूरनमल बाबूजी फांसी पे जा रहा है। भरे रात दरबार में पूरे प्रजावासियों के सामने एक बात कर रहा है, एक बात वो कह रहा है, भाइयों नेकी का जमाना और सच्चाई का जमाना नहीं है। सच्चा इंसान दर दर पे ठोकर खाएगा। मैं रहूंगा रहूं गम न होगा, मैं
मैं रहूं ना रहूं गम न होगा। नाम दुनिया से मेरा कम न होगा, नाम दुनिया से मेरा कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं गम न होगा, मैं रहूं ना रहूं गम न होगा। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, मैं रहूं ना रहूं गम न होगा। सबका प्रणाम करे, सबका प्रणाम करे पूर्ण ललनावा, सबका प्रणाम करे पूर्ण ललनावा। तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा, तनिको दर्द नाही आवेला रजनवा। नाम दुनिया नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं गम न होगा, ना होगा। गौर करेंगे बाबूजी, बारे राजा संगपति ही अपने बेटे को लगे रहो हल्के हल्के छल्ला में, अपने ही बेटे को फांसी पे लटकवा दिया। जल्लादों को आदेश दे दिया कि फांसी पे लटकाया जाए। हाथ भर की जीभ निकल आई, आदेश दिया इसकी आंख को, इसकी लाश को उतरवा के आंख को निकाल कर दे दो फुलंदा को। रानी फुलंदा को आंख निकाल कर जल्लाद दे दिए मित्रों। वो सालिन हंसते हंसते अपने पैरों से उस आंख को कुचल दिया। लाश उतारी गई। जब लाश उतारी गई भैया, ले जाकर उस लाश को कुएं में डलवा दी। और जब कुएं में डलवा दिए तो एक घटना और घटती है, कहानी यहीं से मोड़ ले रही है। गुरु गोरखनाथ उही, गुरु गोरखनाथ उही रहिया से आए, गुरु गोरखनाथ उही रहिया से आए। कुआना में पूरण मल की लाश जब पाए, कुआना में पूरण मल की लाश जब पाए। नाम दुनिया से कभी कम न होगा, नाम दुनिया से कभी कम न होगा। मैं रहूं ना रहूं गम न होगा, न होगा। गौर करेंगे बाबूजी, कहानी यहीं से मोड़ ले रही है। कहानी कहाँ पहुंचती है? राजकुमार पूरनमल की लाश को उतरवा कर ले जाकर कुएं में डलवा दिए। वो राजा संगपति उसकी आंख को निकलवा कर जल्लाद से उस हराम खोरिन रानी फुलंदा को दे दिए। हंसते हंसते साली ने अपने पैरों से कुचल दिया। ये बात तो यही छोड़िए, अब घटना क्या घटती है? घटना ये घट रही है कि एक दिन गुरु गोरखनाथ जी का आगमन हुआ। गुरु गोरखनाथ नगर में भ्रमण करने के लिए निकले हुए हैं। ओ गुरु गोरखनाथ का शिष्य था पूरणमल। राजा संगपति रानी अंबादेवी के बीच में कोई संतान नहीं पैदा हो रहे थे। मंत्रोच्चारण से इस बेटे को दिया था। बड़ा प्यार करते थे। राजा संगपति अपने कलेजा का टुकड़ा मानत रहे भैया।
लेकिन एक औरत के कहने पे अपने सगे खून को फांसी पे लटकवा दिए। लेकिन मंत्रोच्चारण जब किया, शिष्य से मिलता चलूं तो मंत्र ये बता रहा है कि आपका शिष्य बेकसूर तिरिया चरित के चक्कर में मारा गया है, उसकी लाश कुएं में है। गौर करेंगे, उस लाश को खोजते खोजते उस कुआं तक गुरु गोरखनाथ पहुंच गए। लोगों से सवाल करने लगे, क्या इस कुएं में कोई लाश है? प्रजावासी बता रहे हैं कि यहाँ के राजा शंखपति अपने ही बेटे को फांसी पे लटकवा के कुएं में लाश को डलवा दिए हैं। मारे गुरु गोरखनाथ बोल दिए, कहा क्या उस लाश को आप लोग निकाल सकते हो? डांट कर लोग कहते हैं, ऐ साधु क्या ढोंग किया है? मरी कोई पहचान नहीं पा रहा है कि गुरु गोरखनाथ है। मरी हुई लाश क्या करोगे निकलवा के? लाश के अंदर बदबू आ गई होगी। अरे बाप रे बाप। लेकिन लोगों से जिद कर रहे हैं, गुरु गोरखनाथ करें कि भैया लाश को निकाल दिया जाए। लोग कहते हैं कि आप साधु आप पैसा मांगत ना बा, लाश निकालने की बात तो कर रहा है, लाश को निकाल दिया जाए। ए भैया, लाश निकाली गई। जरा गौर करेंगे, बिरहा यहीं से मोड़ ले रहा है। बहुत अजीब कहानी है मित्रों। लाश निकाल दी गई, लाश कुएं पे लेटा दी गई। और जब लाश कुएं पे लेटा गई तो गुरु गोरखनाथ जी एकदम शांत एकाग्र होकर लाश के पास बैठ गए। लाश के पास बैठ के बाबूजी घंटों मंत्रोच्चारण किया, लेकिन लाश के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये तू क्या ढोंग किया है साधु? कहीं मरी हुई आत्मा जिंदा होती है, ये लाश उठ के बैठेगी? तू कैसा तपस्वी बाबा है, ऐसा चमत्कारी बाबा है कि तू इस लाश के अंदर जान पहना देगा। लेकिन मारे गुरु गोरखनाथ लोगों की बात नहीं सुन रहे हैं। घंटा 2 घंटा बीतने के बाद लोग कहते हैं कि क्या ढोंग तुमने किया है? इतने में मारे क्रोध में गुरु गोरखनाथ जी उठते हैं मित्रों, मंत्रोच्चारण करके उठते हैं। उसके बाद लाश को पकड़ कर वो झकझोरते हैं। जब लाश को पकड़ के झकझोरते हैं, मंत्रोच्चारण किया, खींच कर एक चाटा मारे, लाश के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू कर दिया। जब लाश के अंदर धीरे धीरे परिवर्तन होना शुरू कर दिया, आखिर में देखते देखते लोगों के बीच में तमाम देखने वालों का तांता लगा हुआ है। एक साधु आया है, राजकुमार पूरन की मल की लाश को निकलवा कर बैठकर क्या कर रहा है जरा देखिए। लेकिन बाबूजी करते करते जब लाश के अंदर परिवर्तन होना शुरू कर दिया, कुछ देर के बाद ठोक दे, परिवर्तन होना शुरू कर दिया। उसके बाद कुछ देर के बाद और राजकुमार उठ के बैठ गया। जब उठ के बैठ गया तो देखने वालों का तांता लगा है। लोग देख रहे हैं कि ये कैसा साधु है। अरे ये साधु नहीं, ये चमत्कार हो गया, ये साक्षात ईश्वर के अवतार हैं। प्रभु परमात्मा दरवाजे पे आ गए हैं, आज नगर में आ गए हैं। उठाकर निगाह गुरु गोरखनाथ उस लड़के से कहते हैं, बेटा जरा देख तेरे सामने कौन है? पहचान जाता है। कहा गया है मित्रों कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागों पाए, बलिहारी गुरु आपकी गोविंद दियो बताए। गुरु का दर्जा इस धरती पे मित्रों बहुत ऊंचा होता है। आप ईश्वर से भी बढ़ के, माँ बाप से भी बढ़ के गुरु का दर्जा बताया गया है। कहा आप मेरे गुरु हैं, जाओ बेटा, तेरी माँ तेरा इंतजार करती होगी, तेरे पिता तेरा इंतजार करते हो। वो कहता है कि गुरुजी ना मेरे लिए माँ ना मेरे लिए बाप। इशारा करके एक बात वो कहता है, देख तेरे संसार की हालत, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई भगवान, कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। सूरज
न बदला चांद न बदला, सूरज न बदला चांद न बदला, न बदला आसमान कि कितना बदल गया इंसान, कि कितना बदल गया इंसान। कितना बदल गया इंसान कि कितना। और राजकुमार पूर्णमल कह रहा है कि दुनिया में मेरा कोई नहीं है केवल आपके सिवा। आखिर में मित्रों यहीं से कहानी फिर मोड़ ले रही है, जरा गौर करेंगे। बिरहा बैराग की तरफ जा रहा है, नहीं माना, गुरु गोरखनाथ के साथ चला गया, कहा मैं आपका शिष्य बनूंगा, आप अपनी शरण में मुझे ले लीजिए। बारे गुरु गोरखनाथ उस पूरनमल को अपनी शरण में ले लिए। जब शरण में ले लिए बाबूजी, ले जाकर गोरखनाथ धाम में उस लड़के पूरनमल को जोगी बना दिए। वो जोगी बन गया, भक्ति रमा लिया, गुरु गोरखनाथ की शरण में जोगी बन गया, उठा लिया है श्रृंगी। लोगों के बीच में वो भिक्षा मांगने का काम करना शुरू कर दिया। लोगों के बीच में जाकर तमाम जगह जगह पर भिक्षा मांग रहा है। और जब भिक्षा मांग रहा है, ए भैया हो, भिक्षा को मांगते मांगते धीरे धीरे 14 साल का दिन बीत गया। एक दिन की बात है, गुरु गोरखनाथ बोलते हैं, बेटा तेरे भंडारे का समय हो गया है, परिवार के किसी सदस्य से जाकर जरा भिक्षा मांग लाओ, तेरा भंडारा कम से कम संपन्न हो सके। गुरु गोरखनाथ के बात मानकर वो राजकुमार पूर्णमल दूसरे जन्म में जोगी बन के भिक्षा मांगने के लिए चल रहा है। खाली 1 मिनट के लिए, ये मंच से थोड़ा त्रिभुवन गवैया ना समझा, वो जोगी चलता है, खाली कलर चेंज करेगा, बतनी जोगिया कैसे चलत बा। बेटा बाबा का जरा झोली उठा दे, बेटा मेरा जरा ये इसको उठा, यही उठा। जरा गौर करेंगे थोड़ा, 1 मिनट के बीच में आप लोगों को झलक मिलेगी जोगी का भेष। वो जोगी चल रहा है, परिवार के किसी सदस्य से भिक्षा मांगने के लिए चल रहा है। ला बेटा जरा गुदरी मेरी, गुदरी दे बेटा, हाँ इसको दे, पुराना हो गया है थोड़ा से अभी, भूल जाता है। बेटा गुरु का इस ढंग से रखा जाता है, इसकी हिफाजत किया कर बेटा। अरे बारे हुए घाटे हिफाजत किया कर, नहीं ये काम करूंगा किसी दिन। क्या बाबा? किसी दिन बेटा तेरा क्या हो गया? आज नहीं लेके ओ पीतम्बर तू नहीं, तू मेरा पक्का शिष्य नहीं है बाबा आज कुटी पे छूट गया। बेटा। सीटी न मारे, नहीं किसी दिन एक काम करूंगा। कौन काम बाबा? काम एक ये करूंगा, तुम लोग बड़े शरारती हो, खाली एक काम इसमें एक दिन ये कर दूंगा। ला बेटा, वो चल दिया है। रुद्राक्ष का माला उठा बेटा, ये मेरा शिष्य है, ये मेरा रुद्राक्ष का माला। अब वो जोगी चलता है। 1 मिनट के लिए त्रिभुवन गविया ने समझा हमकी, जोगी भेष मना कर चलता है, भेष बदल लिया 14 साल पे। वो अपने भरे रात दरबार में चालकोटी नगरी में, जरा गौर करेंगे मेरे मुकद्दर के मालिक, ये पंच परमेश्वर से बड़ा, जनता से बड़ा, जनता से बड़ी कोई अदालत नहीं होती है दुनिया में। कहीं भी जाएंगे अगर जनता की अदालत सबसे बड़ी अदालत होती है। जरा गौर करेंगे 10 रुपया 5 रुपया तो आप लोग पान और गुटखा, 10 रुपया को तो सिगरेट पीकर इंसान धुआं उड़ा देता है।
बहुत पुरस्कार आप लोगों ने दिया, बहुत इनाम दिया, वो अलग बात है, वो कलाकार की कीमत थी, कलाकार की कला देखकर आप लोग दिए। लेकिन ये एक जोगी आप लोगों के दरवाजे आज इस गांव में आया है, बिरहा कलाकार के रूप में, चाहे समझिए जोगी तो जोगी है। मैं कोई फकीर नहीं हूं, कोई मंगता जोगी नहीं हूं। एक असना जोगी की ये पहचान होती है कि वो केवल अलख जगाता है। अलख जगा के दरवाजे से निकल जाएगा, 10 रुपया, 20 रुपया, 5 रुपया, जिसके पास जो होगा वो इस जोगी के झोले में डाल देगा। वो समय आने पे वही जोगी को जो है भंडारे में वो काम आएगा। वो चलता है, कैसे चलता है, भजन को गाते हुए। यह गौने बाजोगिया नारी के कारण भरत हरी बारी कैले जोगी आयर बारी कैले जोगी आओ जोगवा रमा के भिखिया मांगीला आई हो रामा जोगवा रमा के भिखिया मांगीला आई हो रामा। भजन को गाते हुए वो जोगी आगे बढ़ता है, धीरे धीरे अपने चालकोटी नगरी में आता है। जब चालकोटी नगरी में आता है तो वो जोगी कहता क्या, दाई दालू गरिया माई आइल बाटल जोगी आयर आइल बाटल जोगी आहो उसिया है तोहर पारीवा राखी रा जुगा जीवन तोहरे गोदी के लाला नवाए भैया गोदी के लाला नवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा दाखी हो रामा जोगिया देखा बाटैया सिरवा। जय हो राजा हो जा। अरे इस दरबार से भी महारानी भिक्षा मिलेगा। ये जोगी आया है आपके दरवाजे पे। जूगा जूगा जी तोहरे मागी के सुनुरवा ये देवी मागी के सुनुरवा हो जोगिया देता बाटैया सिरवा दाखिरा हो रामा वो जोगी भी को मांगते हुए दरबार से भी कुछ भिक्षा मिली मालिक। ये जोगी बार बार आपके दरवाजे पे नहीं आएगा। अरे आप तो अन्नदाता हैं। कर्ण ने सोने का दान दिया था, राजकुमार जी कर्ण ने सोने का दान दिया था। स्वर्गलोक में उसे खाने के लिए सोना, पहनने के लिए सोना, सब कुछ सोने को मिला। अन्न दान देंगे तो अन्न मिलेगा, नेत्र दान देंगे तो नेत्र मिलेगा, रक्त दान देंगे तो रक्त मिलेगा, सोना दान देंगे तो सोना मिलेगा। दान देने से कभी घटता नहीं। अगर आप 10 देंगे तो परमात्मा आपको 20 जरूर देगा। जय हो जय हो। अब ऐसा नहीं है, जोगी का ये कहीं शास्त्र में नहीं लिखा है कि पूरे सब कुछ उजाड़ दो। यथाशक्ति बालक बाबा
भाव से, हाँ भाव से लो। जुगा जुगा जिये तोहरे गोदी के लाला नवाए बिरना गोदी के लाला नवा हो। जोगिया देता बाटैया सिरवा दाखिरा ऐ हो रामा। जोगिया जय हो जय हो। अरे बालक जय हो जय हो। भाव है, जोगी दरवाजे पे आया है, आपने सम्मान किया। भ्रमण करते करते वो जोगी चला आ रहा है। रानी फुलंदा बैठी है मित्रों, इशारा करती है, ए बाबा काऊने कारणवा बाबा जोगा वारा मवाला, ये बाबा जोगा वारा मवाला हो। जोगा वारा माँ के भिखिया माँ दिलारा ऐ हो रामा। जोगा वारा माँ के भिखिया माँ रानी फुलंदा इशारा करके उस जोगी को बुलाती है कि बाबा किस कारण आप जोगी का रूप धारण किए हो। सिरिंगी बजाकर गाते हुए भजन में वो जा रहा है, गीत के माध्यम से वो बता रहा है जोगी। माए भामा तारी खातिर जोगा वारा मवले माई जोगा वारा मावाले हो। जोगा वारा माँ के भिखिया माँ दिलारा ऐ हो रामा। जोगा वारा माँ के भिखिया माँ ताई दागू दरिया माई आइल बाट जोगी आय रे आइल बाट जोगी हो। सुखी राह तोहर पारीवा राखीरा ऐ हो रामा। सुखी राह तोहर पारी आखिर में वो जोगी भजन को गाते हुए चला गया। सामने दो सिपाही मिले। सिपाहियों से वो जोगी पूछता है कि भाई यहाँ एक माँ बूढ़ी रहती थी, क्या वो है जिंदा है कि खत्म हो गई। आखिर में गौर करेंगे बाबूजी, आज तो उसकी माँ, उस जोगी की माँ जो अम्बा देवी थी, वो भी रोते रोते आंख की अंधी हो चुकी थी। आवाज सुनती है जब अपने बेटे की, अवाक रह गई बाबूजी। पास में आती है, कहती है बेटा तू अपना बेटा है, तू पूर्ण है ना, आया है मेरे दरवाजे पे बेटा। वो जोगी कहता है कि नहीं माँ, मैं तेरा पूर्ण नहीं हूँ, मैं जोगी हूँ, हो सके तो भिक्षा दे दे माँ, एक गुदरी दे दे माँ। सिपाहियों बार बार वो अंधी माँ कहती कि बेटा तू मेरा पूर्ण है, ये मेरी अंदर आत्मा, मेरे स्तन का दूध ये गवाही दे रहा है। लेकिन वो जोगी मना कर रहा है भैया हो। सिपाही लोग बताते हैं कि इसकी आंखों के सामने इसका बेटा फांसी के फंदे पे लटकाया गया, दिमागी बैलेंस गड़बड़ हो गया, आंख की अंधी हो चुकी है। जिसको देखती है बाबा सबको अपना बेटा समझ बैठती है। लेकिन गौर करेंगे बाबूजी, आखिर वो अंधी माँ बार बार कह रही है कि तू मेरा बेटा है। हे पूरण, मेरी अंदर आत्मा ये गवाही दे रही है, तू दूसरे जन्म में जोगी बनकर आया है बेटा। लेकिन वो जोगी कह रहा है कि नहीं माँ, हाँ माई जोगी माई माना मोर बचानी आय रे माना,
अंधी माँ जिद करती रही। ए भैया, जब वो अंधी माँ जिद करती रही, आखिर में उस जोगी को मजबूर होकर अपना भेद खोलना पड़ा। उस अंधी माँ के सामने वो जोगी कह रहा है कि हाँ माँ, मैं तेरा बेटा हूँ, दूसरे जन्म में जोगी बन के तेरे दरवाजे पे आया हूँ, भिक्षा दे दे माँ। इतने में अंधी माँ कहती है कि बेटा, अरे तुझे भिक्षा तो मैं दूंगी लाल, लेकिन एक बात, एक शर्त मेरी भी है। ठीक है, तू जोगी बन गया, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस जगह पे तुझे भी एक बात मेरी माननी होगी। वो जोगी कहता है कि बोलो माँ, क्या कहना चाहती हो? मैं तुझे भिक्षा दूंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन इसी आंखों के सामने तेरी फांसी हुई थी, केवल एक बार ये आंख तुझे देखना चाहती है। 15 साल हो गया बेटा, तू कैसे है? केवल एक बार देख लूंगा। वो जोगी कहता है कि माँ, मैं तेरी आंख तो ठीक कर दूंगा, तू देख तो लगी, लेकिन देखने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद जमीन पे गिरेगी और तुरंत खत्म हो जाएगी। वो अंधी माँ बोलती है कि बेटा, मुझे सब मंजूर है, मुझे सब मंजूर है, मैं मर जाऊंगी, उसका गम नहीं है बेटा, लेकिन इस धरती पे जिंदा रह के क्या करूंगी? अपने कलेजे के टुकड़े को मैंने मेरी आंखों के सामने फांसी हुई, सोच मैं घुट घुट कर जिंदगी जी रही हूं मेरे लाल। एक बेटा के लिए दिन रात तेरी मैं राह तक रही थी, मुझे विश्वास था, मुझे विश्वास था। लोग कहते थे कि तेरा बेटा जिंदा हो चुका है, लेकिन मुझे यकीन नहीं हो रहा था कि मेरा बेटा जिंदा है। आखिर में मैं आस लगाई, कब से देख रही थी कि मेरा बेटा अगर जिंदा होगा, मेरा बेटा जरूर मेरी अपनी माँ से मिलने के लिए आएगा। ए बेटा, मैं आज जो देख रही थी, जो मन में ठानी थी, वो मेरे आंखों के सामने है। आज तू जोगी बन के मेरे दरवाजे पे आ गया है लाल, बस आंख ठीक कर दे। बस गौर करेंगे, बाबूजी कमंडल से जल निकालता है वो जोगी, माँ की आंख पे मारता है, मारने के बाद उस माँ की आंख ठीक होती है। ठीक होने के बाद दोनों माँ बेटे आपस में गले मिलते हैं। गले मिलने के बाद फपक फपक के दोनों माँ बेटे रोते हैं। रोने के बाद ठीक 5 मिनट के बाद उस जोगी के हाथ से वो माँ छूटती है और जमीन पे गिरती है। गिरने के बाद तुरंत खत्म हो जाती है, और जब खत्म हो जाती है तो वो जोगी आगे बढ़ता है। नरी के करनवा भरथरी बानी, कैले जोगी आयर बानी, कैले जोगी आओ, जोगी बन के छोड़ला न राजा पा ठाकिरा, यही हो रामा, जोगी बन के भजन को गांठे हुए वो जोगी जब आगे बढ़ता है, ये खबर चालकोटी नगरी में फैल गई कि पूरणमल का दूसरा जन्म हुआ है। वो जोगी बन के आया है, दरवाजे पे अपनी माँ से भिक्षा मांग रहा है, और उसकी माँ भी खत्म हो गई, आंख भी ठीक किया। ये खबर राजा संगपति को लगी। राजा संगपति भी आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए, कहा बेटा, मुझ जैसे पापी पिता को नरक में भी जगह नहीं मिलेगी, ये जोगिया वस्त्र त्याग दे, अब तो तेरी माँ भी दुनिया से चली गई है, चालकोटी नगरी का तो राजा बन जा बेटा, यही मेरी इच्छा है, यही मेरी मांगन है। लेकिन तबले वो बोल दिया, कारे वाह रे पिता वाह, वाह रे राजा वाह। अरे एक जोगी के लिए ये मोह माया धन दौलत क्या होगा, मैं क्या करूंगा इसको? ये आपका राजपाट आपके पास रखें, मुझे आपका राजपाट नहीं चाहिए। मैं एक जोगी हूँ, रमता जोगी बहता पानी, मुझे क्या लेना लाना है तेरे धन और दौलत से। कहा नहीं बेटा, तू राजा बन जा,
मैं बुढ़ा हो चुका हूँ, मेरे बस की अब नहीं है कि मैं ये राजपाट संभाल लूं। आखिर में वो जिद करने लगा बाबूजी, कहा जब तुझे राजा बनाना था तो एक औरत के कहने पे आप मुझे फांसी के फंदे पे लटकवा दिए। अब क्या करूंगा, अब कुछ नहीं। आपके आशीर्वाद से दूसरा जन्म मुझे नहीं मिला है, मेरे गुरु के आशीर्वाद से दूसरा जन्म मिला है, नहीं चाहिए। आप ये राजपाट अपने पास रखिए। आखिर में लोग जब जिद करने लगे, जाते समय में एक वरदान देता है वो जोगी। वरदान क्या दिया? वो जोगी यही वरदान दिया कि जाओ, मैं वरदान दे रहा हूँ, ये जो रानी फुलंदा है, रानी फुलंदा के पेट से एक औलाद पैदा होगा और वही चालकोटी नगरी का राजा बनेगा। मैं तो जोगी हूं, मैं जा रहा हूं। आखिर में वरदान दे के वो जोगी आगे बढ़ा, निकला है अपने गुरु के शरण में, चला गया। यहीं से विरह मेरा खत्म हो रहा है। आखिर में चालकोटी नगरी का राजा कौन बना और फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ, ये मेरे विरह का दूसरा भाग है। लोगों की मांग है कि वो दूसरा भी विरह आप अपने मंच पे प्रस्तुत करिए। चालकोटी नगरी का आदरणीय राम गुलाब कवि जी, आपसे भी रिक्वेस्ट है, दूसरा भाग हमें चाहिए। चालकोटी नगरी का राजा कौन बना, इतिहास के अंदर अगर खोजेंगे तो मिलेगा। फुलंदा के पेट से पैदा कौन हुआ, उस बेटे का क्या नाम था, ये दूसरा भाग विरह का है। आखिर में वो जोगी चला गया, आखिरी भाव दिया गया। अरे बिरान होई बगिया